वंदे मातरम। इस्लाम के दो सिद्धांत। पहला, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करना, अर्थात दारुल हर्ब वह स्थान जहां मुसलमान से इतर अन्य धर्म का व्यक्ति रहता है, तो वह उसे इस्लाम का घर नहीं मानते हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करना, अर्थात वह स्थान जहां केवल मुसलमान रहेगा। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करना और दारुल इस्लाम से मिल्लत इस्लाम की स्थापना करना, अर्थात इस पूरी दुनिया को वैश्विक मुसलमान समुदाय बनाना है। दारुल हर्ब, आप मेरी बात समझे, कि जहां मुसलमान धर्म से इतर अन्य धर्म के लोग रहते हैं, और इस्लाम में अन्य धर्मों के लिए सम्मान सूचक शब्द नहीं है, उनकी स्वीकार्यता भी नहीं है, इसलिए इस्लाम में विविधता नहीं है, इसलिए किसी केवल एक व्यक्ति की पूजा करी जाती है। तो दारुल हर्ब से अर्थात वह स्थान जहां मुसलमान नहीं रहता है, उसे वह हराम घर मानते हैं, काफिर घर मानते हैं। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करना, अर्थात अब यहाँ पर इस्लाम का साम्राज्य, शासन क्षेत्र, लोग सब इस्लामियत के अनुसार स्थापित करने हैं और यहाँ पे शरीयत का लॉ चलेगा। और उसके बाद उन क्षेत्रों को जीतते हुए पूरे वैश्विक स्तर पर इस्लामिक समुदाय की स्थापना करता, अर्थात मिल्लत इस्लाम की स्थापना करना। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, यह पक्ष मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? यह पक्ष मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि विषय मेरा और आपका ही है। विषय मेरा और आपका कैसे है? तो प्रारंभ करेंगे हम इंडोनेशिया से। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी की जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया। आगे चलिए अब इससे पश्चिम की ओर। इंडोनेशिया के बाद पड़ेगा म्यांमार, भारत का पूर्ववर्ती राज्य है। कैसा है? कम्युनिस्ट देश है। फिर आ जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद आपका पड़ेगा नेपाल, जनसंख्या बाहुबल में बहुत कम है, उसको हम कहीं भी रण के हिसाब से नहीं गिन सकते, इसलिए उसको भारत के साथ ही गिनेगा। और भारत में हिंदू की जनसंख्या है 112 से 115 करोड़। फिर पूरब में चले जाइए, आपका पड़ेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दक्षिण एशिया में स्थिति हो गई है भारत की। मध्य एशिया के देश ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 देश मध्य एशिया के, पांचों के पांचों मुसलमान। फिर थोड़ा और पश्चिम में चलिए, अरब के देश आ जाएंगे, अरब प्रायद्वीप आ जाएगा, अमन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान एक्सेट्रा। उसके बाद केवल एक देश उस क्षेत्र में है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल इन मुस्लिम देशों से रण ले रहा है और उनके मिल्लत इस्लाम में सबसे बड़ी बाधा है। और उसके बाद और आप पश्चिम की ओर चलेंगे तो आपका मध्य पूर्वी एशिया आ जाएगा, जहाँ पे इजिप्ट इनका नेतृत्व करता है। और थोड़ा पश्चिम में चलेंगे तो आप अफ्रीका के उत्तर में पहुंच रहे हैं, और अफ्रीका उत्तर पूर्व का पूरा जो क्षेत्र है वो मुस्लिम देशों का क्षेत्र है। और अगर उसके और पश्चिम में चले आएंगे तो आ जाता है अटलांटिक महासागर, यानी कि अब कोई देश ही नहीं बचा है। कहने का अर्थ क्या है? केवल 2 देश हैं जो इस मिल्लत इस्लाम के विरोध में खड़े हैं। एक युद्ध में है, नाम है इजराइल। बचा कौन दूसरा? भारत। इजराइल जिस दिन समाप्त हो गया, अगला नंबर भारत का होगा और हम भारत में धर्म युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हम भारत को गजवाए हिंद नहीं बनाएंगे, हम पूरे वैश्विक स्तर पर मिल्लत इस्लाम की स्थापना नहीं करेंगे। जिस दिन भारत गया, यह 115 करोड़ हिंदू लोग इस्लाम में कन्वर्ट होंगे और फिर पूरे वैश्विक स्तर पर जिहाद चलेगा और सबसे पहला नंबर यूरोप का लगेगा, क्योंकि बीच में जो मध्य अटलांटिक महासागर का क्षेत्र आ रहा है, उसके बाद अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अमेरिका का नंबर आएगा। दक्षिण अमेरिका में भी कुछ देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, और जब ये पूरा वैश्विक समुदाय अमेरिका की ओर कूच करेगा तो बहुत अधिक समय नहीं लगेगा इनको भी मुस्लिम राष्ट्र बनने में, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या ही 30 करोड़ है और कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, और खालिस्तानी मूवमेंट पाकिस्तान के समर्थन से चल रहा है, और खालिस्तान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान खालिस्तानियों का पूरा फाइनेंस करता है। जिस दिन भारत हाथ से गया, पूरा विश्व इस्लाम में कन्वर्ट होगा। यूरोप की जनसंख्या तो नाम मात्र है, ठंडा देश है, लड़ना नहीं जानते, शराब पी के ड्रग्स लेके भोगना जानते हैं, बस केवल लड़ने की उनकी कुव्वत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे फ्रांस हो, स्वीडन हो, इनमें बहुत बड़े स्तर पर मुस्लिम विद्रोहियों के द्वारा लगातार वहाँ पे हिंसक गतिविधियां और कार्रवाई होती रहती हैं। और स्वीडन को बताते हैं यूरोप का अगला देश है जो इस्लामीकरण की ओर बढ़ चुका है। अगर हम भारत आज भी नहीं संभले
तो अस्तित्व पे संकट है, और अगर हमारे अस्तित्व पे संकट नहीं है तो मान के चलिए आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। दो काम हमको करने हैं, एक तो इजराइल का समर्थन करना है और बीजेपी का समर्थन बिल्कुल नहीं करना है। कहने का अर्थ ये मेरा ये है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी राष्ट्रवादी शक्ति के पीछे खड़ा होना, आपको नहीं समर्थन करना मत करिए, मैं करता हूं समर्थन, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। प्रश्न यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का आप समर्थन करते हैं उससे प्रश्न पूछिए क्या ये वास्तविकता है, और उसका पुरजोर समर्थन करके वहां पे अपनी बात रखिए और उससे कहिए कि हम आपका राजनीतिक समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अस्तित्व का विषय है, इस प्रश्न को साथ लेकर चलिए। इजराइल और अरब के देशों में युद्ध लड़ने के दृष्टिकोण का अंतर है। अरब के देश अपनी डोमिनेंस मिल्लत इस्लाम को स्थापना करने के लिए लड़ रहे हैं, इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। भारत अगला धर्म युद्ध लड़ने वाला है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने वाला है। अब आपको देखना है हम अपने अस्तित्व को किस प्रकार से बचा पाते हैं। विषय हमारा आज के वर्तमान का नहीं है, हम आज के वर्तमान में तो संघर्ष कर ही रहे। हम आने वाली पीढ़ी को क्या मिल्लत इस्लाम देने का चाहते हैं, और अगर हम मिल्लत इस्लाम देना चाहते हैं तो हम निष्क्रिय हैं, और अगर मिल्लत इस्लाम देना नहीं चाहते तो हम सक्रिय हैं। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सक्रिय हो रहा हूँ, गतिविधियों में निरंतर मैं सक्रिय रहता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मरना ही तो है, मुसलमान नहीं बनना है। मुसलमान नहीं बनना है तो मरेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे, अपना धर्म नहीं त्यागेंगे और भारत को मिल्लत इस्लाम नहीं बनने देंगे, भारत को गज़वाए हिंद नहीं बनने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।